इस वक्त नाज़रीन जो है वो सारे दिन की जो है वो झड़पों के बाद कुछ हद तक खामोशी है और सूरत हाल जो है वो ये बता रही है कि हुकूमत की साइड और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब जो कुछ भी नेक्स्ट उनका स्टेप होगा वो सुबह ही क्लियर होगा। दोनों तरफ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसका मैं जिक्र जो है वो करूँगा, लेकिन दिन आज बहुत ज़्यादा इवेंटफुल रहा और बहुत हद तक अनफॉर्चुनेट भी रहा क्योंकि पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, जानें ज़ाया हुई, ये बात कंफर्म हुई कि रेंजर्स के 4 जो अहलकार हैं वो शहीद हुए, उनको एक गाड़ी ने आके हिट किया, उसके बाद उनकी नमाज जनाजा जो है वो भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी होगी, उसमें वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी शिरकत की। उसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ पुलिस वाले हैं उनकी भी जो है वो शहादत हुई है और लेकिन ज़ाहिर बात है कॉन्फर्मेशन जो है वो जब तक सरकारी तौर पर ना आए तो उसको जो है हम यानी मुकम्मल तौर पर हतमी तौर पर हम उस पर कोई फैसला नहीं दे सकते। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि उनके जो कारकुनान हैं वो भी उनकी भी कुछ हलाकतें हुई हैं लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन उस तरीके से अभी नहीं है। यानी गर्ज ये कि दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी हो रही है, गवर्नमेंट ही कन्फर्म कर चुकी है जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं। अब नाज़रीन मामला कुछ यूँ है कि सुबह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पूरा क्राउड है जो उनके प्रोटेस्टर्स थे, जब वो इस्लामाबाद दाखिल हुए तो उनकी बहुत बड़ी तादाद थी और लग ये रहा था कि डी चौक पे उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो कब्जा हो जाएगा। सुबह के वक्त जो है वो तकरीबन 100-200 जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए। वहाँ पे आके उन्होंने कंटेनर्स के ऊपर भी चढ़े, कुछ रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, गिरफ्तारियाँ हुई। पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी कुछ अरसे के बाद, चंद घंटों के बाद उन्होंने डी चौक का कंट्रोल हासिल कर लिया। इस दौरान नाज़रीन एक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट भी हुई जब इनमें से ये जो एहतजाज करने लोग आए थे वो पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा था, उनमें से कई लोगों ने जो है वो एक न्यूज़ के दफ्तर पे भी हमला किया, वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, शीशे तोड़े गए, जो है वो हमारा जो स्टाफ था वो बिल्कुल कई घंटों तक महसूर रहा और हमारे जो सीनियर डायरेक्टर हैं मोहम्मद आदिल वो ज़ख्मी भी हुए। तो ये बहुत ही बदकिस्मत जो है ये एक सूरत हाल डेवलप हुई। उसके बाद फिर जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आई तो हमारा जो स्टाफ है उसको बाहिफाजत वहाँ से बचाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको इस वक्त वो चाइना चौक पे मौजूद हैं। चाइना चौक वो जगह है जो डी चौक से तकरीबन कोई अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 1-1.5 किलोमीटर दूर है। डी चौक इस वक्त जो है वो पाकिस्तान हुकूमत यानी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनके पास मौजूद, उनके कंट्रोल में है और आपस में इस वक्त कोई क्लैशेस नहीं हो रहे। लेकिन जहाँ पे ये क्राउड जमा है वहाँ पे आज बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई। वो जब वो डी चौक से 200-250 जो प्रोटेस्टर्स थे जब उनको वापस धकेला गया तो उसके बाद जो मेन जो क्राउड था वो फिर डी चौक की तरफ नहीं बढ़ा। उस पर हम ज़रा बात करेंगे कि उनकी हिकमत मिली क्या हो सकती है। लेकिन जब वो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है वहाँ पे बड़ी धुआंधार तकरीरें भी हुई। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि फॉर वंस एक लीड पोजीशन में नहीं है क्योंकि ये बहुत तक क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तमाम तर जो पूरा ग्रुप है उसको बुशरा बीबी लीड कर रही हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने आज तकरीर में क्या कहा जरा सुनिए। झुका नहीं होगा। हमने उससे आगे का इलाका जो इमरान खान ने नहीं कहा जाने के लिए हमने उसकी हिफाजत करनी है। दूसरी तरफ जो कंटेनर जो मेन कंटेनर है उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसकी लीडरशिप बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो बुशरा बीबी के पास है। उन्होंने भी कई मौक़ों पे आज तकरीर की और क्या कहा ज़रा वो भी सुन लीजिए। इस्लामाबाद और पिंडी ये आपके पास आखिरी मौका है, आपको अपने मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा और जो काफिले पाकिस्तान में यहाँ से पहुंचे हैं आपको उनका ख्याल करना पड़ेगा और आप सब वादा करें, हलफ लें कि खान को लिए बगैर कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह।
यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दो जो लीडर्स हैं, यानी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब, ये इस टाइम बिल्कुल एक फोर फ्रंट पर हैं। गवर्नमेंट की साइड से इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो हैं वो क़यादत कर रहे हैं। सुबह से वो डी चौक पे मौजूद थे और तमाम तर जो मामलात हैं लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से वो उसको लीड करें। सुबह भी उन्होंने मीडिया से बात की, शाम को फिर वो आए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ थे। मोहसिन नकवी साहब ने तमाम तर जो हालात आज के रहे हैं उनके बारे में क्या कहा, सुनिए जरा। एक चीज़ उनको क्लियर कि ना तो उनके इस आने से को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करेंगे उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। ये आज अभी पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये गवर्नमेंट ने पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर लिया, एक टफ स्टांस ले लिया है। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्यों अपनाई है, इसमें भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी सुनिए कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने इसी मौके पर क्या कहा। मैं उनको आप फ्रंट पे आए, हिम्मत करें कि आप बैठ के इतना पार्टी के मामलात को चलाती हैं, आप आगे आए, फ्रंट से लीड करें। आए, हम डी चौक में खड़े और कंटेनर के पीछे नहीं खड़े हैं, हम कंटेनर के आगे खड़े हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। और एक जो बार बार बात हो रही है ना, बड़ा आसान है, गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड आज रात जो है वो चाइना चौक के पास जो ब्लू एरिया जिन्ना एवेन्यू की मेन रोड है उस पर गुजारेगा। दूसरी तरफ डी चौक पे बड़ी हैवी प्रेजेंस है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, पुलिस भी है उसमें, रेंजर्स भी हैं, दीगर लॉ इन्फोर्सर्स भी हैं।